हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता और मोदी सरकार के हैट्रिक मंत्री कृष्णपाल गुर्जर क्या राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इन चर्चाओं के जन्मदाता खुद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। पार्षद, विधायक और मंत्री बनाने की जिन्हें फैक्ट्री माना जाता है, लगता है अब उन पर उम्र हावी हो चली है, इसलिए वो राजनीति से संन्यास लेने की सोचने लगे हैं। अब इस चर्चा ने कहां से जन्म लिया, आज हम इस पर ही बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। साल 1990 से सक्रिय राजनीति में आए कृष्णपाल गुर्जर ने अपना सफरनामा भारतीय जनता पार्टी में एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया, लेकिन राजनीति को उन्होंने फुल टाइम जनसेवा के रूप में अपनाया। सबसे पहले उन्होंने 1995 में नगर निगम का चुनाव लड़ा। अपने पहले चुनाव में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली और वो बीजेपी के पार्षद बनकर सामने आए। पार्षद बने अभी उन्हें कुछ ही समय हुआ था कि उन्हें भाजपा की टिकट पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। इसके बाद फिर कृष्णपाल गुर्जर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिनों दिन राजनीति की ऊंचाइयां चढ़ते चले गए। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के नेता, विपक्ष से लेकर राज्य सरकार में मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने कृष्णपाल गुर्जर ने अपने व्यवहार और फुल टाइम जनसेवा के आधार पर जल्द ही राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। हरियाणा में कई बार उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में भी चर्चाओं में आया। साल 2014 में भाजपा ने उन्हें फरीदाबाद लोकसभा सीट से टिकट दे दी। अपने पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने जमकर मेहनत की और रिजल्ट चौंका देने वाला सामने आया। वो भारी अंतर से चुनाव जीते। इस चुनाव के जीतते ही उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। इसके बाद 2019 और 2024 में फिर से वो सांसद का चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाने में सफल रहे। तीनों बार ही उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया। इस दौरान हरियाणा की राजनीति, संगठन और सत्ता में उनकी पकड़ ऐसी रही कि उन्होंने जिसे चाहा उसे पार्षद, विधायक और मंत्री बना दिया। हरियाणा में करीब करीब 1 दर्जन नेताओं को कृष्णपाल गुर्जर ने विधायक बनाया। इनमें से कई एमएलए हरियाणा में मंत्री भी बने। इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद अब कृष्णपाल गुर्जर राजनीति से संन्यास लेने की बात करने और कहने लगे हैं। आपको यह भी बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर की राजनीतिक विरासत अब उनके बेटे देवेंद्र चौधरी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपने पिता की तर्ज पर ही देवेंद्र चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत नगर निगम का पार्षद बनकर की। चुनाव जीतकर वो नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर रहे, लेकिन अब कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे को विधानसभा में बैठे हुए देखना चाहते हैं, इसलिए अब उनके मुंह से संन्यास की बातें निकलने लगी हैं। पिछले दिनों एक जनसभा में कृष्णपाल गुर्जर ने खुद अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आप भी देखिए श्री गुर्जर की जुबानी, सुनिए कि वो अपने रिटायरमेंट को लेकर क्या प्लान बता रहे हैं। ज्यादा नहीं कहना चाहता, भाई वीरेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया। और देखिए, हम जो कुछ भी है सब आपके कारण से, वरना हम भी आपकी तरह साधारण आदमी हैं। वही शरीर में खून है, वही संस्कार है। आपने आशीर्वाद दिया तो एमपी बन गए, मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो मंत्री बन गए। तो ये आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। मतलब मेरे को जरा कहने में संकोच नहीं है कि कृष्णपाल आज जो कुछ भी है सब इस क्षेत्र की 36 बिरादरी के कारण से है। तो इसलिए मेरा जो कुछ भी मेरे पास आपने दिया सब आपके लिए है, और ईमानदारी से जितनी मेरी ताकत है मैं उस ताकत को पूरे इस क्षेत्र के विकास के लिए लगाऊंगा। ऐसा आपसे मैं एक बार वीरेंद्र जी वैसे मेरे बारे में कहावत है, उंगली पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं, ठीक है नहीं? तो अब वीरेंद्र की उंगली पड़ी है, छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ मिलता है उसको। और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, जो यहाँ रहा है ना, उसको सब कुछ। तो इसलिए चिंता मत करना। और हम देखिए, हम तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप तो नौजवान है। अब आने वाला एक विकसित भारत आप लोगों ने बनाना है, तो इसलिए वीरेंद्र जी को पार्टी में खूब आगे बढ़ाएंगे। खूब छोटे भाई की तरह पूरा सहयोग इसके लिए रहेगा। एक बार बहुत बहुत तो देखा आपने, कृष्णपाल गुर्जर ने अपने मुंह से खुद अपने राजनीतिक संन्यास की बातें कहकर सभी को चौंका दिया।
वैसे भी गुर्जर की उम्र 68 साल हो चुकी है, जबकि हरियाणा में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल और केंद्र में 60 साल है। यदि रिटायरमेंट की उम्र को पैमाना माना जाए तो भी उनकी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी है। वैसे भी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनका उत्तराधिकारी पूरी तरह से तैयार है। माना जा रहा है कि सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करके कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपकर आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा कर देंगे। दोस्तों, आप कृष्णपाल गुर्जर के राजनीतिक जीवन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या उन्हें अपने राजनीतिक सफर को जारी रखना चाहिए या फिर अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपकर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।